हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गैस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 68 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड हमारा स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल का मोटो ही है, अगर किसी की कंडीशन भी ना होगी तो आपको यहाँ पे फ्री का क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो चले गए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर इन रो 1 जे के एल एम आर सिटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि रो 1 में कौन बैठ के होंगे, यहाँ पे जे के यल एंड यम बैठ के होगा एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। अब यहाँ पे आगे दिया है इन रो 2 पी क्यू आर एस आर सिटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे बोला है कि रो 2 में ये साउथ डायरेक्शन में फेस करते होंगे एंड यहाँ पे कौन बैठ के, यहाँ पे पी क्यू आर एंड यहाँ पे यस बैठ के, मतलब 4 ऊपर एंड 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 8 बंदे हो गए। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, कीवी, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गवा, ऑरेंज, पपाया एंड रामफल। तो यहाँ पे क्या दिया है, ओनली 1 person सीट बिटवीन जे एंड द वन हु फेसेस द वन हु लाइक पपाया। इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे जे एंड यहाँ पे वन के लिए हम स्टार ले लेंगे। इसका ही मतलब यहाँ पे जे एंड स्टार के बीच में ओनली 1 person रहेगा। अब यहाँ पे आगे स्टार के बारे में दिया है, स्टार हु फेसेस द वन हु लाइक्स पपाया, मतलब स्टार ऐसे पर्सन को फेस करता है जिसे पपाया पसंद होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे स्टार ऐसे पर्सन को फेस करता है जिसे क्या पसंद है, जिसे यहाँ पे पपाया पसंद है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार एंड यहाँ पे जे के बीच में एक ही बंदा होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि स्टार के लेफ्ट में जे है या फिर स्टार के राइट में जे है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक बंदा निकाल देंगे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे पपाया के पास हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पपाया हु डजंट सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे जो पपाया है ये एंड पे बैठ के नहीं होगा, तो यहाँ पे एंड के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, यम सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, मतलब यम एक ऐसे बंदे की इमीडिएट राइट में बैठता है। ठीक है, तो उस बंदे के लिए मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ, तो स्टार के इमीडिएट राइट में यम बैठता है, तो यहाँ पे 1 के लिए क्या हो गया, स्टार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मतलब स्टार हु फेसेस द वन हु लाइक्स पपाया। ठीक है, मतलब स्टार ऐसे पर्सन को फेस करता है जिसे क्या पसंद है, जिसे यहाँ पे पपाया पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पपाया बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ओनली 1 person सीट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस यम, तो यहाँ पे क्यू एंड द वन, मतलब 1 के लिए फिर से हम स्टार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एंड द वन हु फेसेस यम। ठीक है, तो यहाँ पे यम बना देता हूँ, मतलब यहाँ पे क्यू एंड स्टार के बीच में एक ही बंदा होगा, ऐसा बोला है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे दिया है P इज द ओनली नेबरर ऑफ द वन, मतलब यहाँ पे फिर से 1 के लिए मैं स्टार ले लूंगा, तो यहाँ पे P इज द ओनली नेबरर ऑफ स्टार, मतलब यहाँ पे स्टार का ओनली नेबरर कौन होगा, यहाँ पे P होगा। इसका ही मतलब गाइस स्टार का ओनली नेबरर P होगा, मतलब एक ही नेबर P होगा। इसका ही मतलब ये जो स्टार है ये एंड पे आएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे एंड के पर्सन का सिर्फ एक ही नेबर होता है, तभी तो यहाँ पे स्टार निकालूंगा एंड यहाँ पे P निकालूंगा, तभी तो यहाँ पे स्टार का ओनली नेबरर यहाँ पे P होगा। क्योंकि अगर स्टार में यहाँ पे बीच में लूंगा तो स्टार के 2 नेबरर हो गए, यहाँ पे ओनली नेबरर बोला है, मतलब सिर्फ एक ही नेबरर होगा एंड वो कौन होगा, यहाँ पे P होगा। इसका मतलब ये जो स्टार है ये यहाँ पे एंड पे आएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है स्टार हु फेसेस द वन हु लाइक मैंगो। अब ये जो स्टार है ये किसे फेस करता है, जिसे यहाँ पे मैंगो पसंद है, तो यहाँ पे मैं मैंगो भी बना देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैंने लिख दिया था वो मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी आपको जगह भी दिख जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस, अब यहाँ पे फिर से हु आया है, तो ये मैंगो के पास हुआ है तो मैंगो के लिए दिया होगा, तो मैंगो हु डजंट फेसेस क्यू। तो गाइस यहाँ पे जो मैंगो है तो यहाँ पे मैं मैंगो बना देता हूँ। ठीक है, एंड ये जो मैंगो है ये क्यू को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, फिर से 1 के लिए मैं स्टार ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में मतलब बीच में 1 person आएगा एंड यहाँ पे कौन होगा, यल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिया है स्टार के लिए, स्टार
हु फेसेस द वन हु लाइक्स कीवी, ठीक है। अब ये जो स्टार है ये कीवी को फेस करता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कीवी बना देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एवरी जगह पे स्टार दिख रहे हैं, ये डिफरेंट पर्सन है गाइज, ये एक पर्सन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अननोन पर्सन्स के लिए मैं स्टार यूज कर रहा हूँ। अब आगे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे दिया है कीवी विच इज नॉट लाइक्ड बाय आर। अब यहाँ पे कीवी किसे पसंद नहीं है, अब यहाँ पे कीवी के ऊपर मैं यहाँ पे आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ ताकि कीवी आर को पसंद नहीं होगा, ठीक है। और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स एप्पल सिट टू द लेफ्ट ऑफ यल। अब गाइज यहाँ पे यल के लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, एप्पल वाला बैठ के होगा, तो यहाँ पे यल के लेफ्ट में मैं एप्पल बना देता हूँ। अब आगे क्या आया है, हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यल हु डजंट लाइक ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे यल को ऑरेंज पसंद नहीं है, तो यहाँ पे यल के लिए यल इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइज, यम नाइदर लाइक्स ग्रेप नॉर यहाँ पे रामफल, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यम इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेप्स भी नहीं पसंद होंगे एंड यहाँ पे रामफल भी पसंद नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रामफल बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइज, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ के। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, यहाँ पे के इमीडिएट राइट में जितने भी बंदे होंगे। एंड आगे क्या दिया है, एज टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में, इसका मतलब यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यल इज द भक्त ऑफ श्री राम सो ही चूज रामफल। तो गाइज यहाँ पे यल के नीचे मैं यहाँ पे रामफल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको क्या दिख रही है, सबसे सुटेबल कंडीशन तो पोजीशन की होती है। तो यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन तो मुझे एक ही दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है कि जे के एक पर्सन छोड़ के कोने स्टार है एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कोने पपैया है एंड यहाँ पे पपैया एंड पे नहीं बैठ के होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पे 4 बंदे होंगे ऊपर एंड 4 बंदे होंगे नीचे, तो एक तो मैं यहाँ पे जे बना सकता हूँ एंड यहाँ पे जे से एक पर्सन छोड़ के स्टार एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट यहाँ पे पपैया एंड यहाँ पे पपैया एंड पे भी नहीं है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे जे को एंड पे ही लेना पड़ेगा तभी तो पपैया यहाँ पे आएगा। अगर मैंने जे को यहाँ पे ले लिया तो पपैया तो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो जे 101% इस एंड पे आएगा। और गाइज और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जे इस एंड पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ कि जे यहाँ पे हो जाएगा, जे से एक पर्सन छोड़ के स्टार एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट यहाँ पे पपैया हो जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले मैं जे लेफ्ट हैंड पे लेके देखूंगा, अगर ये गलत आता है तो जे मैं राइट हैंड पे लेके देखूंगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 4 बंदे बना देता हूँ ऊपर एंड यहाँ पे 4 बंदे नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा जे एंड जे से एक पर्सन छोड़ के स्टार एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे स्टार के अपोजिट में यहाँ पे पपैया वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पपैया एंड पे नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे पपैया से पपैया के यहाँ पे सामने मतलब पपैया के अपोजिट में स्टार वाला बंदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पपैया के अपोजिट में स्टार वाला बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार वाले बंदे के इमीडिएट राइट में कौन होगा, यम होगा एंड यहाँ पे स्टार वाले के बंदे के इमीडिएट राइट में यहीं पे यम आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यम अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यम से और कोई कंडीशन दिखती है कि आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यम के अपोजिट में स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे यम के अपोजिट में स्टार है एंड यहाँ पे क्या है, स्टार से एक पर्सन छोड़ के क्यू है। तो यहाँ पे स्टार से एक पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में तो कोई भी जगह नहीं है, इसका मतलब स्टार से एक पर्सन छोड़ के यहीं पे मुझे क्यू निकालना पड़ेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और आपको यहाँ पे क्यू से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के अपोजिट में मैंगो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू के अपोजिट में यहाँ पे मैंगो के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्यू के अपोजिट के लिए। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोला है कि P एंड वाले पर्सन के इमीडिएट नेबर में होगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे P रो 1 में है या फिर रो 2 में है, आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि P रो यहाँ पे रो 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या बोला है, एंड वाले पर्सन की इमीडिएट नेबर में। यहाँ पे एंड वाला पर्सन के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे P निकलने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की रो में 101% इस एंड वाले पर्सन के यहाँ पे इमीडिएट नेबर में यहाँ पे P निकालना पड़ेगा पपैया के पास, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे स्टार के अपोजिट कौन है, यहाँ पे मैंगो है, इसका मतलब इस स्टार के अपोजिट में यहाँ पे यम के नीचे आ जाएगा मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैंगो भी बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैंगो के लिए क्रॉस का साइन ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने मैंगो तो सेट कर दिया, तो मैंगो का यहाँ पे टेंशन नहीं है। अब गाइस हमें क्या सेट करना बाकी है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि कीवी के अपोजिट में जो भी बंदा होगा उसके यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में यल बैठ के होगा। तो गाइस सबसे पहले तो यल कौन से रो में है ये चेक करना बाकी है, ठीक है। यल तो यहाँ पे फर्स्ट रो में है, इसका मतलब यल एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यल एक तो यहाँ पे आ सकता है।
अगर मैंने यल को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के सेकेंड टू द लेफ्ट में यल है, तो गाइस यहाँ पे स्टार रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, एंड स्टार के अपोजिट कीवी भी रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि स्टार के सेकेंड टू द लेफ्ट में, मतलब 1% छोड़ के यहाँ पे यल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे यल भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यल को मैं मिटा देता हूँ। तो 101% यल रखने के लिए एक ही जगह बची है, तो 101% यल यहीं पे आएगा। अब यल यहाँ पे यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में हो गया, ठीक है। इसका मतलब स्टार की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा यम, एंड यहाँ पे यम के अपोजिट में क्या हो जाएगा, कीवी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे यम के अपोजिट में मैं यहाँ पे कीवी भी बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कीवी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कीवी आर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे मैं आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बची है, तो 101% यहाँ पे आर आएगा। अब गाइज यहाँ पे ऊपर एक ही जगह बची है, तो 101% ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। अब हमारे ऊपर के सभी पर्सन हमने सेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यम के अपोजिट कीवी, एंड कीवी स्टार नहीं हो सकता, तो कीवी यस हो गया। और यहाँ पे यम के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, यल है, एंड यल को यहाँ पे रामफल पसंद है, तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे रामफल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको यहाँ पे नीचे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो वो कौन सा रिमेनिंग है, के रिमेनिंग है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा के। अब हमारी एक ही कंडीशन बाकी है गाइस कि यहाँ पे के राइट में जितने पर्सन हो गए उतने ऑरेंज के लेफ्ट में हो गए। तो यहाँ पे के राइट में आपको कितने बंदे दिख रहे हैं, एक ही बंदा दिख रहा है। अगर यहाँ पे के राइट में एक बंदा है, तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में भी एक बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑरेंज रखने के लिए कई जगह है क्या, अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज रख दिया तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में एक बंदा हो जाएगा, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी रामफल है, तो यहाँ पे ऑरेंज नहीं आ सकता। एंड गाइस अगर हम ऊपर की रो में देखेंगे तो यहाँ पे पपैया के लेफ्ट में एक बंदा है, तो यहाँ पे भी ऑरेंज रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर के पर्सन के लिए लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है, एंड यहाँ पे ऊपर के पर्सन के लिए यहाँ पे राइट इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में एक पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे ऑरेंज अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में तो यहाँ पे पपैया एंड कीवी 2 पर्सन हो गए। और अगर मैंने ऑरेंज को यहाँ पे रख दिया आर के ऊपर, तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में तो यहाँ पे 3 बंदे हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑरेंज रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जे एक तो ईस्ट एंड पे आ सकता है या फिर जे एक तो ईस्ट एंड पे आ सकता है, तो 101% जे राइट मोस्ट एंड पे आएगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं जे को इस राइट मोस्ट एंड पे बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जे से 1% छोड़ने के बाद स्टार, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार। अब यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कौन है, पपैया है, जो कि यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं पपैया बना देता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब पपैया के अपोजिट में स्टार है, एंड यहाँ पे स्टार के इमीडिएट राइट में यम है, तो यहाँ पे पपैया के अपोजिट में कौन है, स्टार है, एंड यहाँ पे स्टार के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे यम है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। और यहाँ पे यम से कोई कंडीशन दिखती है कि यहाँ पे यम के अपोजिट में कौन है, स्टार है, तो यहाँ पे यम के अपोजिट में स्टार, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार एंड यहाँ पे क्यू के बीच में एक बंदा है, तो यहाँ पे स्टार के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के क्यू रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टार के 1% छोड़ के इस डायरेक्शन में मुझे क्यू रखना पड़ेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे बोला है कि यल यहाँ पे ऑरेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंडीशन रखना बाकी है। अब यहाँ पे क्यू से और कोई कंडीशन दिखती है कि यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के अपोजिट में मैंगो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्यू के अपोजिट में यहाँ पे मैंगो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगो के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला कि यल के लेफ्ट में यहाँ पे एप्पल होना चाहिए, और गाइस यहाँ पे यल तो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे यल रखने के लिए 2 प्लेसेस है। अगर मैंने यहाँ पे यल को ले लिया तो यल के लेफ्ट में एप्पल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 101% यल मुझे स्टार की जगह पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे यल के लेफ्ट में यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एप्पल लेना पड़ेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है इसके के राइट में जितने उतने ऑरेंज के लेफ्ट में, तो यहाँ पे के रखने के लिए तो एक ही जगह बची है, तो 101% के यही पे आएगा। अब यहाँ पे के राइट में कितने बंदे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 बंदे दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे के राइट में 3 बंदे तो ऑरेंज के लेफ्ट में भी 3 बंदे होने चाहिए। तो गाइज एक तो ऑरेंज यहाँ पे क्यू के ऊपर आ सकता है, तभी तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में 3 बंदे हो सकते हैं, या फिर ऑरेंज एक तो यहाँ पे जे के नीचे आ सकता है, तभी तो यहाँ पे ऑरेंज के लेफ्ट में यहाँ पे 3 बंदे हो गए। तो ऑरेंज के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ऊपर के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, ये नहीं भूलना है, एंड नीचे के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज को निकाल दिया, ठीक है, तो ऑरेंज के लेफ्ट में इस डायरेक्शन में 3 बंदे हो जाएंगे। और गाइज ऑरेंज के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने क्यू के ऊपर ऑरेंज को निकाल दिया तो ऑरेंज के लेफ्ट में यहाँ पे 3 बंदे हो जाएंगे। तो ऑरेंज को हम बाद में सेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे यल को क्या पसंद है, यहाँ पे यल को रामफल पसंद है, तो यहाँ पे यल के नीचे मैं यहाँ पे रामफल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यल के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे रामफल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यल किसके सेकेंड टू द लेफ्ट में, यल यहाँ पे स्टार
के सेकंड टू द लेफ्ट में है, बट यहाँ पे यल तो जे के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो इसका ही मतलब स्टार की जगह पे कौन आएगा, जे आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जे के अपोजिट में कौन है, कीवी वाला है। तो गाइस यहाँ पे जे के अपोजिट में यहाँ पे मैं कीवी वाला बना देता हूँ थोड़ा मिटा के, ठीक है। तो यहाँ पे यल की जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे यल की जगह पे आएगा कीवी वाला। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा कीवी वाला। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि कीवी को आर नहीं पसंद, ठीक है। तो यहाँ पे कीवी की जगह पे आर के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। यल को रामफल पसंद है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार एंड पे, एंड स्टार के इमीडिएट नेबर में कौन है, पी है। अब गाइस यहाँ पे पी अगर इमीडिएट नेबर में होगा तो स्टार भी यहाँ पे सेकंड रो का पर्सन होगा। एंड गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के अपोजिट में मैंगो होना चाहिए। तो स्टार एक तो इस एंड पे आ सकता है सेकंड रो में, या फिर स्टार एक तो इस एंड पे आ सकता है, मतलब क्यू इज इक्वल टू स्टार हो सकता है। बट यहाँ पे स्टार के अपोजिट में तो एप्पल है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के अपोजिट में मैंगो होना चाहिए। इसका मतलब ये जो क्यू है ये स्टार नहीं हो सकता। तो 101% ये कीवी वाला स्टार होगा। एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट में यहाँ पे जे के नीचे कौन आएगा, यहाँ पे मैंगो आएगा। तो गाइस यहाँ पे जे के नीचे मैं थोड़ा मैंगो रखने के लिए जगह बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जे, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट वाले के बंदे के सामने मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि एंड वाले के इमीडिएट नेबर में कौन होगा, ओनली नेबरर कौन होगा, पी होगा। अब यहाँ पे इस एंड वाले के ओनली नेबरर कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड एंड वाले के अपोजिट में मैंगो है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यल को यहाँ पे ऑरेंज नहीं पसंद, वैसे भी यहाँ पे यल को रामफल पसंद है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। और क्या रखना बाकी है गाइस, यहाँ पे ऑरेंज रखना बाकी था। तो ऑरेंज एक तो यहाँ पे आ सकता था, एंड यहाँ पे ऑरेंज एक तो क्यू के ऊपर आ सकता था, बट यहाँ पे तो मैंगो आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑरेंज नहीं आ सकता। तो 101% ऑरेंज ये क्यू के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के ऊपर मैं यहाँ पे ऑरेंज भी बना देता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई यहाँ पे के एंड ऑरेंज वाली। अब हमारी कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आर नहीं आ सकता कीवी की जगह पे, तो आर रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही जगह बची है पपाया के नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे यस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा यस। अब हमारा एक ही फ्रूट का नाम रखना बाकी है, एंड यहाँ पे यम का फ्रूट का नाम रखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यम रामफल एंड ग्रेप्स नहीं है, वैसे भी यहाँ पे रामफल तो यल है, इसका मतलब रामफल का टेंशन नहीं। तो यहाँ पे अगर यम ग्रेप्स नहीं होगा तो यहाँ पे पी ग्रेप्स होगा। तो यहाँ पे पी के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रेप्स बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमारा एक ही फ्रूट का नाम बचा है, और वो कौन सा है, यहाँ पे गवा बचा है। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा गवा। इसका मतलब यम को क्या पसंद होगा, यहाँ पे गवा पसंद होगा, ठीक है। तो एक क्लरिकल मेंस लेवल की पजल थी गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं एवरी वीडियोस की लिंक देता हूँ, एवरी एग्जाम की अपडेट देता हूँ। तो प्लीज़ इस इनिशिएटिव के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।